नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम चार तरह के न्यूज़ पे बात करेंगे। एक है पाकिस्तान से रिलेटेड, दूसरी है चाइना की धमकी से रिलेटेड और तीसरी है यूएस, इंडिया, जापान की जो क्वाड बनने वाली है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होना है उसके बारे में, और तीसरी है यूनिक चीज़ जो कि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के एक ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज को लेके हो सकती है। तो इन चारों ही पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की शुरुआत करता हूं मैं क्वाड के साथ। तो क्वाड आपको पता है दोस्तों, इसमें एक तरह की ये नवल एक्सरसाइज होती है जिसमें करंट में यूएस, इंडिया, जापान है, ये तीनों ही मिलके मालाबार नाम से नवल एक्सरसाइज को करते हैं। और बहुत दिनों से ऐसी बातें चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर एंड में मीटिंग होने वाली है क्वाड की, और इसमें अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ साथ तीनों ही देशों के यानी कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के होने की संभावना है। ये मीटिंग का अभी डेट नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर के एंड तक हो सकती है। यानी आप समझिए 24-25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कहीं ये मीटिंग होगी। ये मीटिंग हो तो पहले ही जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि जापान में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। वहां पे पहले शिंजो आबे थे जिनकी कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और करंट में वहां पे योशीहिदे सुगा जी हैं। तो इनकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया था जापान की वजह से। तो अब ये मीटिंग नेक्स्ट मंथ होने वाली है। और अगर बात की जाए इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के रोल की, तो ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है दोस्तों जिसको चाइना नहीं चाहता है कि ये भारत, जापान और अमेरिका के साथ शामिल हो। चाइना ने इसका विरोध भी किया था, पर खैर चाइना के विरोध से हमें क्या। तो उम्मीदन ये शामिल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस मीटिंग के बाद आपको हो सकता है जो अगली एक्सरसाइज मिलेगी मालाबार की, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा। तो अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है दोस्तों इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को लेके। इंडिया फ्रांस के तो रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता है। तो ऐसी रिपोर्ट आज निकल के आई है कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ये जब आई हुई थी राफेल की इंडक्शन सेरेमनी के दौरान, तो उस बीच में इनकी बात हुई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल जो है हमारे, इनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी। और इसी मीटिंग में कहीं ना कहीं ये बातें चली थी कि इंडिया फ्रांस के साथ तो एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन क्या इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लेना चाहिए। तो इस बारे में अब भारत और फ्रांस की बात चल रही है। तो इसमें बात हुई भी थी, और हो सकता है कि आगे के समय में इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया को चाइना काफी दबा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया अकेले के बल पे तो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से जॉइंट एक्सरसाइजेस की जरूरत है, इवन जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन की जरूरत है। पर कोई बात नहीं, वो चीज धीरे धीरे एक मिलिट्री एक्सरसाइज के ही थ्रू आगे और ज्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे की बढ़ती है बाकी कंट्रीज पे। तो ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में हो सकता है भविष्य में भारत और फ्रांस के साथ भी दिखाई दे, लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा कंफर्मेशन आनी बाकी है। करंट में भारत फ्रांस के साथ शक्ति की मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और वरुण नाम से नवल एक्सरसाइज करता है। तो हो सकता है कि इसी एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया जाए। भारत की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, बात की जाए सबसे ज्यादा किसके साथ होती है, तो ये अमेरिका के साथ लगभग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा फ्रांस, यूके, रशिया, जापान, इन सब के साथ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा जिसके साथ भारत इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस को करता है। तो इन दोनों ही न्यूज़ से आपने समझ लिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और भारत भी चाहता ही, ये लगता है ऐसा कि अब ऑस्ट्रेलिया भी हमारे इस ग्रुपिंग में आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया तो आने को बहुत दिनों से तैयार बैठा है। खैर ये आगे पता चलेगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो आप समझिएगा दूसरे में भी वो आज ना कल तो आ ही जाएगा। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। तो अगली न्यूज़ दोस्तों पाकिस्तान से निकल के ये आई है कि पाकिस्तान ने 270 भारतीय मछुआरों को और उनके 1200 बोट्स को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है उन्हें। वो लोग, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर वाली बाउंड्री है, तो वो तो पता चलता नहीं है कि वाटर की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है। तो मछुआरे कभी कभी बहुत दूर निकल जाते हैं और पाकिस्तान उन्हें पकड़ लेता है। ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। तो बीजेपी के एक सांसद है लालू भाई, उन्होंने ये क्लेम किया है। हालांकि इसके बारे में मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट अभी तक नहीं पब्लिश हुई है, तो हम इस रिपोर्ट की पुष्टि भी नहीं करते हैं। तो एक आध दो जगह ही ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। हालांकि कुछ जगह पे इन नंबर्स को बहुत कम बताया गया है।
है, कुछ जगह पे बताया गया है कि 45 मछुआरों को पकड़ा गया है। तो अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि पकड़ा भी गया है कि नहीं, और अगर पकड़ा गया है तो कितनों को पकड़ा गया है। हालांकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश से भी जो 5 लोगों की न्यूज आई थी कि चाइना ने पकड़ लिया, उसके बारे में भी ज्यादा मीडिया ने कवर नहीं किया था, लेकिन वो न्यूज सच निकली थी। तो इसके बारे में क्या होगा हम आगे वेट करेंगे। लेकिन इस तरह की चीज आपको पता है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके दोनों कंट्रीज के रिश्ते अच्छे हैं तो मिलिट्री के लोग उनको समझा के वापस भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई पाकिस्तान और चाइना है, तो ये लोग तो ऑब्वियस है कि पकड़ ही लेंगे उन्हें। मुझे लगता है सरकार को कुछ तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए इसको लेके कि जो भी कंट्री के हैं हमारे, वो अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको एक आइडिया तो लगे किसी न किसी पहचान की वजह से कि हाँ भाई हम इस समय कहाँ हैं, क्या हम भारत में हैं या फिर हम पाकिस्तान में आ चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है और अक्सर ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को आती है। अब आगे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पाकिस्तान से बात करे और उन मछुआरों को वापस बुलाए। खैर बढ़ते हैं चाइना के ऊपर। तो चाइना का आपको पता है दोस्तों, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं चाइना के लोग। तो चाइना के ग्लोबल टाइम्स आपको पता है उनका क्या प्रोपोगेंडा रहता है, लेकिन उनके प्रोपोगेंडा नहीं, यहाँ उनकी एक धमकी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो उनके एडिटर एंड चीफ ने दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये कबूला है कि चाइना में कुछ कैजुअलिटी हुई है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो कैजुअलिटी भारत से काफ़ी कम है, लेकिन वो तो उन्होंने बताया नहीं कि एग्जैक्टली है कितनी। तो फिर खैर हम इस बारे में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि चाइना कभी इस बात को मानेगा ही नहीं कि उसकी कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। और रही बात भारत की, तो देखो दोस्तों, भारत को इससे मतलब ही नहीं था कि चाइना में कैजुअलिटी ज़्यादा हुई कम हुई। भारत ने जो था वो एग्जैक्टली बता दिया, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और चाइना कल को कुछ भी बताएगा वो डेटा गलत ही होगा। तो चाइना की इस बात पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना ने क्या कहा है आगे, क्योंकि वहाँ के भी लोग हम लोग के यहाँ की मीडिया को देखते रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा जो क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उन्होंने कहा है कि क्या कहा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फिर मैं इसका मतलब बताऊंगा। उन्होंने लिखा हुआ है पीएलए कैन लॉन्च अ हैवी काउंटर अटैक एट द इंडियन आर्मीज न्यू provocation at any time and Chinese people believe that the PLA will never be gentle to the provocative Indian troops in the future। तो इन्होंने दो तरह की बातें एक सेंटेंस में कही हैं। पहले सेंटेंस को पढ़ के उनके ये लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि भारत ने जो नए प्रोवोकेटिव एक्शन किए हैं उसको लेके पीएलए की आर्मी कभी भी काउंटर अटैक कर सकती है। तो मतलब उनका ये कहना है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरे सेंटेंस में हालांकि उन्होंने लिखा है कि अगर कोई फ्यूचर में अटैक होता है, आप देखिए प्रोवोकेटिव इंडियन ट्रूप्स इन द फ्यूचर, ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रोवोकेटिव होता है तो उसमें पीएलए काउंटर अटैक कर सकता है। आप अगर काउंटर अटैक करेंगे तो वहां पे जो हमारे लोग बैठे हैं वो आपको देखने के लिए बैठे हुए हैं लगता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मीडिया में आके ये धमकी दे देना कि काउंटर अटैक कर देंगे, तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ही जवाब में हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, आपको पता है, उन्होंने भी एक बात बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर गलती से किसी को कोई संदेह है तो हमारी जमीन पर अगर कोई भी आएगा और कभी भी आने की कोशिश करेगा, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, ये विंटर्स में ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों कि चाइना और इंडिया के बीच में एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं ये किस तरफ जाएंगी, क्योंकि अभी दोनों तरफ ही चीज़ें बॉर्डर पे बिल्कुल ही खराब हैं। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है वहाँ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे शांति हो, लेकिन सिचुएशन देख के ऐसा उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही है कि आगे शांति होगी। खैर आज के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।